अपना टॉपिक है मोस्फेट। मोस्फेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोस्फेट होता है एफईटी की जैसे ही होता है। मोस्फेट में एफईटी के जैसे 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन। लेकिन फ़र्क इतना सा होता है कि जो मोस्फेट होता है उसमें जब इसको बनाया जाता है तो एक SiO2 जो कुचालक होता है उसकी लेयर काम में ली जाती है। इसको बनाने के लिए जैसे अपन ने पी टाइप का सब्सट्रेट लिया, पी टाइप होता है वो, उसमें त्रिसुजी शुद्धि मिलाई जाती है तथा अपन ने उसमें एक एन टाइप का जो पदार्थ है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको डिफ्यूज किया। और जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर डिफ्यूज किया है उसके ऊपर अपन ने एक इनको अलग अलग करने के लिए SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर काम में ली है। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है वो कुचालक होता है। इस प्रकार से इन दोनों को अलग किया है, इसीलिए इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। मोस्फेट मोस्फेट जो होता है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन। और ये मोस्फेट होता है उसमें गेट और जो अर्धचालक चैनल होता है उसके बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक अचालक परत स्थापित की जाती है, जिससे जो गेट होता है उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और जो धात्विक गेट और जो अर्धचालक चैनल होता है उसके बीच में जो ये जो अचालक SiO2 की जो परत उपस्थित होती है उस कारण से ही इसे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है 2 शैलियों में प्रचारित किया जाता है। इसको ट्रांजिस्टर को अपन 2 शैलियों में प्रचारित कर सकते हैं। एक तो जो आवेश वाहकों की जो डिप्लेशन यानी डिप्लेशन शैली, और दूसरी आवेश वाहकों की जो इनहेंसमेंट शैली होती है, वो अलग अलग शैली में इसको प्रचारित किया जा सकता है। जैसे डिप्लेशन टाइप यानी डी मॉसफेट, जिसको अपन डी मॉसफेट बोलते हैं, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट को। डिप्लेशन टाइप मॉसफेट क्या होता है कि जब जो एन चैनल मॉसफेट है उसका गेट से जो सोर्स वोल्टेज होता है VGS, इस वोल्टेज का मान ऋणात्मक रखा जाए, नेगेटिव रखा जाए, तो जो शैली होगी, जो परिचालन की जो शैली होगी उसको डिप्लेशन मोड कहते हैं। यानी इस टाइम पे जो मॉसफेट होता है वो डिप्लेशन मोड में काम करता है। और जो डिप्लेशन मोड होता है उसको अपन ऑन मॉसफेट भी कहते हैं, ऑन मॉसफेट भी कहा जाता है। और जो एन चैनल तथा पी चैनल डी मॉसफेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे पी टाइप होगा और एन टाइप चैनल यूज किया है उसके आधार पर ही डी मॉसफेट भी दोनों अलग अलग होते हैं। एक होता है ई मॉसफेट। ई मॉसफेट का मतलब है कि जब एनहेंसमेंट रीजन में काम करेगा, यानी कि जब जो एन चैनल मॉसफेट है उसका जो गेट से सोर्स वोल्टेज है VGS, इसका मान अगर पॉजिटिव रखा जाए, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, तो इनहेंसमेंट शैली में कार्य करता है। और इस प्रकार का जो मॉसफेट होता है उसमें केवल जो आवेश वाहक की इनहेंसमेंट शैली होती है उसमें अधिक धनात्मक गेट वोल्टेज होता है, उस पर ही इसको प्रचारित किया जा सकता है। और इस कंडीशन को अपन ऑफ मॉसफेट भी कहते हैं। फिर मॉसफेट की संरचना, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। मॉसफेट होता है वो डिप्लेशन और इनहेंसमेंट 2 प्रकार के होते हैं। जो इनहेंसमेंट होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, पी टाइप चैनल तथा एन टाइप। और जो डी मॉसफेट होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एन चैनल टाइप और पी चैनल टाइप। जो एन चैनल टाइप डिप्लेशन टाइप मॉसफेट है, एन चैनल टाइप डिप्लेशन टाइप मॉसफेट है, उसका ये डायग्राम है। इस प्रकार से होता है, सोर्स और ड्रेन और गेट, और जो बीच में जो लेयर होती है वो होती है SiO2 की इंसुलेटेड परत होती है। ये इंसुलेटर के जैसे काम करती है, यानी कुचालक की भांति व्यवहार करती है ये। और जो सब्सट्रेट अपन ने जो यूज कर रखा है वो है इसमें पी टाइप का। तो जो जो सब्सट्रेट होता है वो पी टाइप का होता है। और जो ये सब्सट्रेट होता है उसकी डोपिंग लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसकी डोपिंग यानी शुद्धि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाई जाती है। सोर्स का जो ड्रेन होता है उसके मध्य एक एन टाइप चैनल होता है जो डिफ्यूज्ड
सोर्स और ड्रेन के मध्य जो एन टाइप जो चैनल है वो डिफ्यूजर प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है, जो अपन ने पढ़ा था डिफ्यूजर प्रोसेस, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। और इसमें एक इंसुलेटिंग सिलिकॉन ऑक्साइड होता है SiO2, उसकी एक लेयर होती है जो संपूर्ण सतह पर चढ़ा दी जाती है, और सोर्स और ड्रेन जो टर्मिनल होते हैं उनका संपर्क होता है वो SiO2 इंसुलेटेड परत के साथ बना दिया जाता है। और इसके बाद में धातु की परत होती है, जैसे अपन जो चालक जो टर्मिनल के लिए यूज करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, इसको एल्युमिनियम का संपूर्ण संरचना पर इसको इसका एक खोल चढ़ा दिया जाता है एल्युमिनियम का। और इस प्रकार की जो संरचना होती है, इस कारण से इसको इनपुट जो प्रतिरोध होता है उसका मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोसपेट की कार्यप्रणाली किस प्रकार से वर्किंग करता है? मोसपेट की जो कार्यप्रणाली है वो अलग अलग बातों पे डिपेंड करती है, जैसे VGS का मान कितना होगा, VDS का मान कितना होगा, अपन ने VDS दिया तो क्या होगा, VGS का मान बढ़ाया तो क्या होगा। तो जैसे अपन देखें कि पहला जो जो है वोल्टेज जो है गेट और सोर्स टर्मिनल के मध्य मध्य जो दिया है VGS, इस VGS से क्या फर्क पड़ता है कि जैसे अपन ने इसको VGS का मान दिया, VGS जैसे जीरो है, गेट से सोर्स वोल्टेज है जीरो हो, तो जो ड्रेन से सोर्स वोल्टेज होता है VDS वो सामान्य हो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सोर्स से ड्रेन की ओर स्वतंत्र रूप से चलते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रॉन की एक एक्यूमुलेशन लेयर बन जाती है, जिससे जो ड्रेन धारा होती है उसका ड्रेन धारा का प्रवाह होने लगता है। यानी अपने इससे जो VDS है ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है VDS को, तो एन टाइप है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अपन ने नेगेटिव से जोड़ा है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, और जो सब्ट्रैक्ट अपन ने पी टाइप का यूज किया है तो ये होल से रिकम्बाइन हो जाएंगे, और रिकम्बाइन होने से धारा का चालन होगा जिसको अपन ड्रेन धारा कहते हैं ID। दूसरा होता है कि गेट पर जब ऋणात्मक वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो जो एन चैनल में आवेश वाहकों की कमी हो जाती है, एन चैनल में आवेश वाहकों की कमी होगी, और कमी होने से जो ड्रेन धारा का मान है वो भी कम हो जाएगा। इस स्थिति में जो मॉसफेट होता है वो डिप्लीशन मोड में कार्य करता है, और गेट पर आरोपित जो ऋणात्मक वोल्टेज होता है वो जितना अधिक होगा ड्रेन धारा का मान उतना ही कम होता चला जाएगा। अत्यधिक ऋणात्मक वोल्टेज होगा उस टाइम पे जो ड्रेन धारा है वो इसको कट ऑफ अवस्था में पहुंचा देगी, कट ऑफ रीजन में पहुंचा देगी मॉसफेट को। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो एक और कंडीशन होगी कि जब ड्रेन ड्रेन जो सोर्स है उसको उसके धनात्मक के ऊपर रखा जाए तो जो मॉसफेट है वो इनहेंसमेंट मोड में कार्य करेगा, और इस स्थिति में जो ड्रेन धारा है उसका मान बढ़ जाता है। जैसे इसमें है VDS है, इसमें जैसे VGS से पहला है VGS गेट और सोर्स टर्मिनल, जो अपन ने पॉजिटिव से सोर्स को जोड़ रखा है, सोर्स है वो एन टाइप का है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अपन ने पॉजिटिव से जोड़ रखा है तो ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और जो G है गेट टर्मिनल उसको नेगेटिव से अपन ने जोड़ रखा है, और ये P टाइप का सब्ट्रैक्ट यूज कर रखा है, तो होल्स जो होंगे वो इससे रिकम्बाइन होंगे। इस प्रकार से जैसे इसका मान बढ़ाते जाएंगे तो अपने जो मॉसफेट है वो डिप्लेशन मोड में चला जाएगा, और डिप्लेशन मोड में जाने से जो ऋणात्मक वोल्टेज का मान जितना अधिक होगा जो ड्रेन धारा है ID उसका मान भी उतना ही घटता चला जाएगा। इस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है। मॉसफेट मॉसफेट के उपयोग, मॉसफेट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में काम आता है, लॉजिक परिपथ होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं उनमें भी काम में आता है, टीवी रिसीवर के FM मिक्सर में काम में आता है, कंप्यूटर मेमोरी में जो वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर होता है उसके रूप में भी इसको काम में लिया जाता है।